अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन की रेसिपी। तो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इस ईजी सी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने इधर ब्रेड लिए हैं। ब्रेड मैंने 8 लिए हैं। एक पैकेट में 4 होते हैं। तो इस तरह से दोनों को मिलाकर ये 8 हो गए। इनको मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से पैकेट से। और निकालने के बाद इन्हें मैं बाउल में इस तरह से मसल लूँगी। इससे हम डो बनाएंगे। तो इस तरह से हम इनको तोड़ लेंगे। आप चाहें तो आप इनके किनारे जो हैं वो हटा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये ब्रेड हैं इनके किनारे सख्त नहीं हैं, ये नरम वाले हैं, इसलिए मैंने इनके किनारे जो हैं वो नहीं हटाए। तो इसी तरह से हम इससे डो बनाएंगे। तो 8 ब्रेड मैंने इस तरह से मसल लिए हैं। अभी मैं इसमें पानी मिला रही हूँ। पानी अगर आप नाप कर डालें तो कम से कम ये 4 से 5 टेबल स्पून ही बनते हैं। इसके बाद मैंने इधर खुश्क दूध ऐड किया है। ये इधर मैं 1.5 टेबल स्पून ऐड करूँगी। और इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे इसमें डो में। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो आप दूसरा जो आम दूध होता है उसके साथ भी इस डो को गूंथ सकते हैं बिना पानी मिलाए। तो मैंने इधर पानी मिलाया है, इस वजह से मैंने इसमें खुश्क दूध ऐड किया है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर तो आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो फिर आप इसमें पानी की जगह दूसरे दूध के साथ इस डो को गूंद लीजिए। तो दूध कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून ही आपने ऐड करने हैं। अच्छी तरह से इस तरह से इसको मिलाने के बाद खुश्क दूध को हमने मिक्स कर लिया है इस तरह से। इसके बाद मैं हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी इस तरह से, और इससे हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। जिस साइज़ के आपने रखने हो, अगर आपने बड़े वाले बनाने हैं तो आप उसी हिसाब से रखिए। मैं इस तरह से छोटे वाले बनाऊंगी। इस तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे इसी साइज़ के। तो अब देख सकते हैं मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं इस तरह से। अभी हम इनको साइड पर रखेंगे और हम चाशनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें मैं 2 कप के हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। 2 कप पानी ऐड करने के बाद 1 कप मैं इसमें चीनी का ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से पानी में जज़्ब हो जाए, हल हो जाए। और इसके बाद मैं इधर 3 अदद इलायचियाँ डाल रही हूँ मुँह खोलकर। इलायचियों की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है चाशनी में। तो इस तरह से हम इससे एक तार बनने तक अच्छी तरह से पकाएंगे चाशनी को। तो इधर चाशनी में एक तार बनने लग गई है। इस स्टेज में आके मैंने इधर 1 टेबल स्पून सिरके का ऐड किया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 ड्रॉप रूह केवड़ा के। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी बन जाती है इसमें चाशनी में। तो चाशनी हमारी रेडी है। अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। ठंडा होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे और इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद ऑयल मैंने डाल दिया है पैन में। अभी हम ऑयल को चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह से गर्म है या नहीं। तो ये गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें सब गुलाब जामुन को डालकर एक डार्क ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जैसा कि गुलाब जामुन का आम रूटीन में कलर होता है वैसा कलर हम इन पे लेके आएंगे। और साथ साथ हम दरमियान में इस तरह से चम्मच के साथ इनकी साइडें जो हैं उनको चेंज करते रहेंगे ताकि इनमें एक जैसा कलर आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें कलर आ चुका है। अभी मैं इनको निकाल लूँगी। इस तरह से हम छन्नी में इनको निकाल लेंगे सब गुलाब जामुन को। और इनको निकालने के बाद हम इसी तरह से चाशनी में डाल देंगे। जैसे ही हम इनको ऑयल से निकालेंगे वैसे ही हमने इनको चाशनी में डाल देना है और इस तरह से हमने डिप कर देना है इनको। तो कम से कम हम चाशनी में इनको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह डिप ही रहने देंगे। तो इनको 15 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इनको इस तरह से निकाल कर भी आपको एक गुलाब जामुन चेक करवाऊँ कट करके।
तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा हमारा गुलाब जामुन तैयार है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। तो अभी मैं सारे गुलाब जामुन को इस तरह से निकाल कर एक बाउल में डाल लेती हूँ। तो इस तरह से बाउल में डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगा रही हूँ इसकी गार्निश के लिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियोस में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।